हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जानेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पिछले चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। बेसिकली मैंने लीनियर इक्वेशन आपको बताया था। लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले डिकोड करते हैं। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम, जैसे कि 2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल्स में आएंगे, और वो भी दो वेरिएबल्स में आएंगे, जैसे कि 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये दो वेरिएबल्स में आएंगे, इन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स में आएंगे, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यानी एक इक्वेशन ये रहेगा और एक और इक्वेशन रहेगा। यहाँ पे रख लेते हैं 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन हमारे पास आएंगे, तो हमारा बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये चैप्टर। इसमें हम देखते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन के लिए लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। सोल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। इनके सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो होता है वो हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा मेथड जो होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और जो तीसरा मेथड होता है वो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। हम तीनों मेथड को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले वाले पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड को हम लोग अच्छे से समझेंगे और ये जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे, और मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके से बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म को एक देख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें तीन रूल्स आते हैं, इन तीन रूल्स को पॉइंट कर लीजिएगा और ये लर्न भी कर लीजिएगा कि a1 इज अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर जो नॉट इक्वल्स है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसके सोल्यूशन 1 होंगे। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। इसका मतलब जब तीनों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल्स आते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसके मेनी सोल्यूशंस होंगे। बट a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, देन पैरेलल लाइन होगी और इसकी कोई भी सोल्यूशंस नहीं होंगे। हम एक एग्जांपल की मदद से इसको इजीली समझेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसको हम लोग इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। एक सोल्यूशन होंगे कि दो, कि मेनी सोल्यूशंस होंगे कि नो सोल्यूशन होंगे। तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो अपना ये x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं a1 बाई a2 से। a1 बाई a2, यहाँ पे a1 जो हमारा है 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये a1 1 है, और a2 जो है हमारा 1/2 है। अभी देख लेते हैं कि b1 बाई b2 क्या आ रहा है। b1 बाई b2, b1 की वैल्यू 3 आ रही है और b2 की वैल्यू -3 आ रही है, दैट इज, हाँ जी, तो ये हमारा -1/-3 आ जाएगा। ठीक है, 1/-3, दैट इज, इसका मतलब ये हो रहा है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। इसका मतलब ये हो गया कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इसके सिर्फ वन सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अभी हम इसको ग्राफिकल मेथड से फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, कि क्या एक ही सोल्यूशन आ रहे हैं या फिर मतलब ये हमारा गलत है। ठीक है, अभी हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे एक दो बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दो बॉक्स को बना लेते हैं। एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया। ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, जरूर समझ में भी आएगा। बस ध्यान से देखिएगा ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोस्तों हम दो बॉक्स को बना लेंगे और इसमें एक इसको x लिख देंगे, इसको y लिख देंगे, इसको x लिख देंगे, इसको y लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिखते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखते हैं। ठीक है, अभी अभी हम कुछ रफ साइड में काम करेंगे, तो इसको रफ साइड में काम करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा x प्लस 3y है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन है, इसको हम ले लेते हैं। तो इसको जब भी हम x की वैल्यू अगर जो 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर जो हम लोग 0 रखते हैं तो देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 0 प्लस 3y कुछ नहीं होता है तो 3y ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/3, दैट इज 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अभी हम लोग y की वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 रख ली, अब y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसी इक्वेशन में रखे हैं, पहले वाले इक्वेशन में ही, समझ रहे हैं ना। x प्लस 3 इंटू 0, अगर समथिंग के मल्टीप्लाई 0 रहता है तो इसका मतलब वो 0 हो जाता है। x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, सो x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है,
ऐसे ही जैसे हमने इक्वेशन 1 के लिए निकाला है वैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी निकालेंगे 2x माइनस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे इसमें किया है। x की वैल्यू पहले हम लोग इसमें भी 0 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, 2 समथिंग 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, माइनस y इज इक्वल्स टू 12/3, y इक्वल टू 3 4 दैट इज -4, ठीक है। y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -4, ठीक है। अभी हम लोग y की वैल्यू जब पुट कर देंगे 0, y की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो देखते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या होता है। 2x माइनस 3 0 इज इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3 समथिंग मल्टीप्लाई 0 दैट इज 12, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/6 2, सो x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 जब y की वैल्यू हमने 0 रखा। अब कुछ नहीं करना है, जो हमने बॉक्स बनाया ना इसको हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 0, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, बट इसको हम लोग जो करते हैं ना वो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं था इसलिए मैंने इस पे ही बना दिया है। तो अभी x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को हम सबसे पहले पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, ये हमारी x एक्सिस होती है, x एक्सिस y एक्सिस है, इसको प्लॉट करना है। पहले वाली इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 है, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो 0 एंड 2 दैट इज दैट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसका फिर दूसरा ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, 6 पे जाएंगे, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही थी यानी यहीं पे रहेगी हमारी, ये इसको मीट करा देंगे तो ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। प्लीज स्केल से आप लोग मैच करिएगा इसको, ठीक है। अभी हम एक और ड्रॉ करेंगे दूसरे इक्वेशन की, ये पहले इक्वेशन की वैल्यू हो गई है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 में है तो -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू -4 में आ गए, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 6 पे है, ठीक है, 6 पे आ गए, और y की वैल्यू 0 है, ठीक है, y में कहीं नहीं जाना है, यहीं पे है, तो इसको लाइन को मैच कर देंगे, ठीक है। इससे ग्राफ से भी प्रूफ हो गया कि एक जगह ही कट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन जो होगा एक होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है और ये सबसे इजी मेथड होता है, इसको समझना बहुत आसान है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।